नमस्कार, पैसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। में से मैं आपको सुजानगढ़ के पेट्रोल पंप का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर पीसीसी के आह्वान पर आज पूरे देश में पेट्रोलियम के बढ़े हुए दामों के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। और पेट्रोल के जो दाम बढ़े हैं उसमें एक कारण शेष भी है, उसके कारण भी ये दाम है और ज़्यादा बढ़े हैं। आज जो भाव है वह 104 रुपये 11 पैसे पेट्रोलियम के, डीजल के 97 रुपये 20 पैसे भाव चल रहे हैं। और अभी हमने एक अखबार में भी पढ़ा था कि सरकार ने कहा था कि पेट्रोल के दाम हैं वो कंपनियों के हाथ में डाल दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के आधार पर पेट्रोल के भाव तय होंगे, लेकिन बंगाल के चुनाव के दौरान अगर अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के जो भाव बढ़े तो उसका प्रभाव नहीं पड़ा। पेट्रोल और डीजल की जो वृद्धि है वो रुक गई थी, उसके बाद में अचानक फिर से शुरू हो गई है और पिछले कुछ दिनों में काफ़ी भाव बढ़े भी हैं। और ये केवल नेताओं का प्रदर्शन नहीं है, आम लोगों को भी इसमें विचार करना चाहिए, क्योंकि डीजल और पेट्रोल पर ही सब कुछ डिपेंड करता है। उसी से महंगाई भी बढ़ती है और गैस के दाम भी बहुत बढ़ते हैं और रसोई का जो है वो बजट भी इस समय लोगों का बढ़ गया है। आज कांग्रेस के नेता यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, आए देखते हैं किस तरह से ये मौन प्रदर्शन हो रहा है। ये आज के भाव हैं 104 रुपये 11 पैसे। सुजानगढ़ पेट्रोल पंप का दृश्य आप देख रहे हैं। पेट्रोल के बढ़ते भावों के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन पेट्रोल पंप पे आज हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल के भाव 100 से ऊपर चले गए हैं, 104 पे चल रहे हैं और इसको लेकर कांग्रेस पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। आप देख रहे हैं कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौन प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरह से बेतहाशा पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उसके खिलाफ अखिल भारतीय प्रदर्शन चल रहा है पूरे देश में भाजपा सरकार के खिलाफ। जिस तरह से देश में पेट्रोलियम के भाव बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से हर व्यक्ति के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि सब कुछ पेट्रोल और डीजल के भाव पे डिपेंड करता है और महंगाई भी उसी के कारण बढ़ती है। और आज कांग्रेस जो है वो पेट्रोल पंप पे धरना दे रही है और बढ़ते भावों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। मूक प्रदर्शन है, मौन प्रदर्शन है, कोई नारेबाजी नहीं की जा रही है। हाथों में तख्तियाँ हैं और आप देख रहे हैं तख्तियों पर ये सारे नारे लिखे गए हैं और कांग्रेस के तमाम जो पदाधिकारी नेता यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे पास में इस समय ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सविता जी राठी बैठी हैं, उनके बगल में नगर परिषद की सभापति बैठी हैं, उनके जो ससुर जी बैठे हैं, और तमाम नेता प्रदीप तोदी भी मेरे बैठे हैं पीछे आप देख रहे हैं, और उधर पूर्व सभापति भी बैठे हैं। पहले मैं सविता जी से कमेंट लेना चाहूँगा। जो प्रदर्शन आज किया जा रहा है, मौन प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप इस हमले पर? पीसीसी के आह्वान पर बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जिस प्रकार से आर्थिक मंदी बढ़ी है, जिस प्रकार से पेट्रोल और डीजल के लगातार भाव बढ़ते जा रहे हैं, कोविड का समय, जिस समय में जनता वैसे ही त्रस्त है, उस त्रस्त जनता के सामने इस प्रकार की महंगाई की मार जैसे कि मोदी जी और अमित शाह की केंद्र सरकार कर रही है, ये पूरी जनता की कमर तोड़ने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है। 23 रुपये की वृद्धि बहुत ही अप्रत्याशित वृद्धि है। आर्थिक मंदी, बेरोजगारी, बढ़ती हुई बेरोजगारी, ख़त्म होते हुए भत्ते और ख़त्म होती हुई नौकरियां, किस प्रकार का हाहाकार मोदी सरकार यहाँ पर अपनी तरफ से दिखा रही है। ये केवल और केवल अडानी और अंबानी की सरकार है, जनता की सरकार नहीं है, लोकतंत्र का खात्मा करने वाली सरकार है। इसलिए उन्हें हम बताना चाहते हैं कि ये जो मौन है, ये मौन नहीं है, आने वाले तूफान का संकेत है और इसे समझ जाए मोदी सरकार, वरना आने वाले समय में जनता उन्हें सबक अवश्य सिखाएगी। और इस प्रकार का जिस प्रकार का उन्होंने सितम ढाया है, इस सितम को ख़त्म करने के लिए कांग्रेस पार्टी आज उनसे पुकार कर रही है
जनता की बात को समझे और जनता को इस हाहाकार से बचाए, त्राहिमाम से बचाए। इस प्रकार का कार्यक्रम आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में 11 से 12 बजे के बीच इस प्रकार से पेट्रोल पंप पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, ताकि मोदी सरकार के कानों तक ये मौन जाए, क्योंकि मौन की ताकत ज़्यादा होती है और इस ताकत को वो समझे और जनता की बात को समझे। जिस प्रकार से वैक्सीन उन्होंने जनता की बात को समझ के फ्री किया, वैसे ही इस हाहाकार को भी ख़त्म करें, इस सितम को भी वो ख़त्म करें। नीलोफर गौरी जी हैं सभापति नगर परिषद, उनसे बातचीत करेंगे। आप क्या कहेंगे आज? पीसीसी के आह्वान पर आज कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है, क्योंकि बढ़ती महंगाई के खिलाफ, क्योंकि दिनों दिन रेटें दालों की, खाद्य सामग्री की, पेट्रोल डीजल और सिलेंडर सब की रेटें बढ़ती जा रही है। महंगाई चरम पर है, आम जन को काफ़ी परेशानी हो रही है और युवाओं को बेरोज़गार नहीं मिल रहा है, वैकेंसी उपलब्ध नहीं कराई जा रही। इसलिए हमने ये प्रदर्शन किया है ताकि केंद्र की सरकार तक ये आवाज़ जाए और आम जन को राहत मिले। बिल्कुल, आम जनता को राहत मिले। और पेट्रोल और डीजल के भाव जिस तरह से बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उससे महंगाई पर काफ़ी असर पड़ा है। और ख़ासतौर से महिलाएं तो वैसे भी चिंतित होती हैं, क्योंकि जो घर है वो महिलाएं चलाती है। इस समय व्यापार मंडल के पदाधिकारी प्रदीप जी तोदी है, उनसे बातचीत करेंगे। प्रदीप जी, जो ये पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे व्यापार में कितना प्रभाव पड़ा है? जो राशन की चीज़ है उसमें कितना प्रभाव पड़ा है? पेट्रोल डीजल और गैस के दाम बढ़ने से व्यापार में इसका बहुत बड़ा असर होता है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जैसे ही बढ़ेंगे तो ये जो माल आता है बाहर से, उसमें ये ट्रक में और में जो होता है, उसमें पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से किराया बढ़ता है। किराया बढ़ने से हर चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है खाने पीने की, उसमें सबके रेटें बढ़ती है और इसका सारा भार आम जनता पे पड़ता है। क्योंकि भार तो जनता पे ही जा रहा है निश्चित रूप से। रसोई में गैस महंगी हो गई है, पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं, हर चीज़ के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए ये केवल प्रदर्शन नेताओं तक नहीं, आम लोगों को भी इसके बारे में विचार करना चाहिए, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था इस समय बहुत अच्छी नहीं चल रही है। ग्रामीण प्रतिनिधि की बात करें तो लोटसर सरपंच इसमें कन्हैयालाल जी शर्मा से बातचीत करेंगे। कन्हैयालाल जी, क्या कहेंगे गाँव में किस तरह की प्रतिक्रिया है? क्योंकि अब खेती का सीजन भी है और ट्रैक्टर में बहुत सारा डीजल भी चाहिए। ये मोदी सरकार द्वारा जो डीजल पेट्रोल की जो महंगाई की है, वो कमर तोड़ महंगाई है। किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा भार पड़ा है। 100 रुपये के लगभग डीजल की रेट हो गई। इससे गरीब लोग, गरीब किसान अपनी खेती नहीं कर पा रहे हैं। और जो महंगाई है, कांग्रेस सरकार के टाइम में डीजल के भाव आज से आधे थे, ये डबल हो गई। आम आदमी के बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा के आह्वान पर आज ये सुजानगढ़ देहात एवं नगर मंडल द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मोदी सरकार के खिलाफ, महंगाई कम करे, आम जनता को लाभ दें। आम जनता को लाभ दें, महंगाई कम हो। सविता जी, विधायक जी नज़र नहीं है? विधायक जी नज़र नहीं आ रहे? विधायक जी चुनाव के बाद में पहली बार जयपुर गए हैं। कई सारे काम जो बजट घोषणाओं में सुजानगढ़ के लिए घोषणाएं हुई थी, उन सभी कामों को भी पूरा करना है। कई तरह के और भी सुजानगढ़ की बेहतरी के जितने काम हैं वो करवाने के लिए जयपुर गए। इस बीच अचानक ये पीसीसी का आह्वान हुआ, तो यहाँ उन्हीं की टीम है जो कि यहाँ पर ये कार्य कर रही है। यहाँ पर उन्हीं की टीम है। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेसी पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद हैं। और देश में बेतहाशा जिस तरह से पेट्रोलियम और गैस के दाम बढ़ रहे हैं, उसके खिलाफ पूरे देश में आज पीसीसी के आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन पेट्रोल पंप पे किया जा रहा है। भावों की जो हकीकत है वो हम नेताओं से पूछेंगे तो नेता अलग अलग तरह की बातें करेंगे, क्योंकि एक सरकार दूसरे खिलाफ पर आरोप प्रत्यारोप लगाती भी है। लेकिन ये हकीकत है कि पेट्रोल के दाम बहुत तेज़ी से बढ़े हैं और आम लोगों पर इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। सुजानगढ़ में पेट्रोल पंप पर जहाँ प्रदर्शन हो रहा है, उस पेट्रोल पंप के मालिक लंकेश अग्रवाल जी हमारे साथ है। लंकेश जी, जिस तरह से पेट्रोल के भाव लगातार बढ़ रहे हैं, आप क्या समझते हैं इसकी वृद्धि का कारण? भाई महंगाई बढ़ने के कारण सब सेल हमारी डाउन हो रही है। हरियाणा पंजाब में 12 रुपये लीटर का डिफरेंस है। हम बार बार सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि वेट कम करो, सरकार हमारी सुनाई नहीं कर रही है। यानी राजस्थान सरकार का जो टैक्स है उसके कारण, हाँ, उसका भी हम लोगों को फ़र्क पड़ रहा है। रेट भी जो बढ़ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से, उसका भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। अभी 1 महीने के अंदर कम से कम 12-13 रुपये लीटर की रेट बढ़ गई है पेट्रोल डीजल की। आज पेट्रोल की रेट 104 रुपये 20 पैसे है, डीजल की रेट 97 रुपये 20 पैसे है। किसानों के लिए बहुत बड़ा ये नुकसान है।
आए दिन रेटें बढ़ रही है, इसको समाधान होना चाहिए कुछ। सरकार कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों पर इसके भाव पर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि पिछले 1-2 महीने में इसका प्रभाव पड़ा है, जो अंतर्राष्ट्रीय भाव थे उसके अनुसार भाव रहे हैं? अंतर्राष्ट्रीय भाव आज भी कम है, पहले भी कम थे। धीरे धीरे ये कंपनियों का सब कुछ है, ये रेटें बढ़ा रही है। सरकार का कोई इस पर अब अंकुश नहीं रहा? नहीं, कुछ अंकुश नहीं। ये देखिए, ये हकीकत ही जानी थी। पेट्रोल पंप के मालिक क्या कह रहे हैं कि सरकार का कोई अंकुश नहीं है, अब कंपनियां अपनी मनमानी कर रही है। तो फिर कौन से अंतर्राष्ट्रीय जो क्रूड ऑयल के दामों पर कौन सा भाव डिपेंड कर रहा है? ये निश्चित रूप से जनता के साथ अन्याय है और इसके लिए आम लोगों को भी विरोध करना होगा, तब इस तरह होगा। वरना इस तरह से अगर डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, वो महंगाई भी इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि आम लोगों का घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के अनेक बार प्रवक्ता रहे अच्छे वक्ता इद्रिस गोरी जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हालांकि आज हमें विधायक जी का कमेंट लेना था, लेकिन विधायक जी चूँकि जयपुर हैं इसलिए हम उनसे कमेंट नहीं ले पाए। क्या कहेंगे, जिस तरह से आज वो प्रदर्शन कर रहा है, कांग्रेस के द्वारा जो प्रदर्शन किया जा रहा है, उस पर क्या क्या चीज़ें सामने की जा रही है? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा के आह्वान पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार ऑल इंडिया की प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर आज ये धरना दिया जा रहा है महंगाई के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में नहीं थे तब देश को आश्वस्त करते थे कि हम महंगाई को रोकेंगे। उसी का पैटर्न लोकतंत्र की प्रक्रिया को निभाते हुए हम प्रधानमंत्री जी से इस बात की मांग करते हैं कि आप जब सत्ता में नहीं थे तो आधार कार्ड के लिए, पेट्रोल के लिए, डीजल की महंगाई के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए बात करते थे। आज देश का युवा त्राहिमाम कर रहा है। पेट्रोल डीजल के जो क्रूड के भाव 108 रुपये थे, तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट टाइम में 68 रुपये डीजल पेट्रोल का भाव था और 62 रुपये था डीजल का भाव। आज जब क्रूड का भाव 70 रुपये है तो मैं प्रधानमंत्री जी आग्रह करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि जनता को इसकी निजात दिलाएं। आज पिछले 5 महीने से लगातार 23 रुपये डीजल का भाव पेट्रोल का भाव बढ़े हैं। सर 10 पैसे, 12 पैसे, 15 पैसे, 25 पैसे निरंतर भाव बढ़ाते जा रहे हो। जब आप सत्ता में नहीं थे तो कांग्रेस पे आक्षेप लगा देते हैं कि आप भाव क्यों बढ़ा रहे हो। मैं प्रधानमंत्री जी से युवाओं को रोजगार की मांग करता हूँ। और दालें जो आज 55-60 रुपये हुआ करती थी, आज 120 रुपये से लेकर 200 रुपये तक प्रत्येक दालों का भाव है। सरसों का तेल 220 रुपये का भाव है। आज पेट्रोल का भाव 102 रुपये है, डीजल के भाव 95 रुपये है। तो इसलिए ये धरना प्रदर्शन हमारे ब्लॉक स्तर पर दिया जा रहा है। सभी कार्यकर्ता, सभापति, ब्लॉक अध्यक्ष, पूर्व सभापति, उप सभापति सब लोग यहाँ आए हैं धरने पर। मैं आप जनता से ये अपील करता हूँ कि हमारी बात को समझें। और देश की जनता आम इस बात से परेशान है, युवाओं को रोजगार नहीं है। लॉकडाउन के दौरान आम घर का आदमी इस बात से परेशान है। आप प्रधानमंत्री जी से कह रहा हूँ, संज्ञान लीजिए और प्रत्येक राजस्थान स्टेट जैसे स्टेटों को आप आर्थिक रोजगार की बात कीजिए, जनता को विशेष पैकेज दीजिए। जी, राजस्थान सरकार ने भी तो सेस लगे, उसके कारण भी तो दाम बढ़े। क्यों? हरियाणा और राजस्थान में बहुत बड़ा फर्क है रेट का। ऐसा है, वसुंधरा जी के टाइम में 28 रुपये टैक्स था, 28%, जो आज भी निरंतर जारी है। अशोक गहलोत ने मात्र 50 पैसे पिछले लॉकडाउन में बढ़ाए थे। हम सत्य बात कहेंगे, जबकि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है क्रूड के भाव के तेल के मुताबिक रेट की होनी चाहिए। तो 25 रुपये 30 रुपये क्रूड के भाव थे, 17 रुपये कच्चा ऑयल तेल अपने को मिलता था। उसके बावजूद भी इन्होंने निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री, ये काम प्रधानमंत्री जी का है। आप खुद स्वयं सोचें। जनता से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि जो टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट ले रही है, केंद्र सरकार क्यों नहीं ले रही है, इसमें संज्ञान वो क्यों ले रहे हैं? वो क्रूड के भाव महंगे हैं तो वो क्यों नहीं कम कर रहे हैं? ये बात अभी पेट्रोल पंप के मालिक ने भी कही थी कि अब नेताओं के हाथ में, जबकि नेताओं ने ये निर्णय लिया था कि अब निजी कंपनियां ही तय करेगी, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के भाव के अनुसार पेट्रोल डीजल के भाव तय किए जाएंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये कंपनियां मनमानी कर रही है और सरकार ने उस पर अपना नियंत्रण हटा दिया है। उसी का कारण है कि बेतहाशा पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ रहे हैं।